हर साल मेरे अजीजों जो लाखों जानवरों की कुर्बानी की जाती है ना, लाखों जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान होते हैं, ज़िबा होते हैं। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जानवर ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया है? कुर्बानी आखिर क्यों की जाती है? आओ मेरे अजीजों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा राज है वो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम की जिंदगी में छुपा हुआ है। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप ना हजरत इब्राहीम की जिंदगी को उठा करके देखो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की पूरी जिंदगी आपको सब्र से भरी हुई मिलेगी। पूरी जिंदगी आपने इम्तिहान दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम से बेशुमार मेरे अजीज़ इम्तिहानात लिए हैं। आओ, लोग कहते हैं ना कि यार ये परेशानियां क्यों आती हैं, मुसीबतें क्यों आती हैं। मैं ये कहता हूं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने किसी बंदे के दर्जे को बुलंद करना चाहता है, उसके दर्जात बुलंद करना चाहता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर इम्तिहान डाल दिया करता है। हजरत इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, लेकिन अल्लाह का खलील कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है, अल्लाह का दोस्त कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। आओ उठा करके देखो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम की जिंदगी को। यही इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं। कभी आपको आग के अंदर डाला जा रहा है, लेकिन हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह सब्र कर रहे हैं। कभी किसी तरह से इम्तिहान आपका लिया जा रहा है, कभी किसी तरह से इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन हजरत इब्राहीम है कि हर इम्तिहान में कामयाब होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इम्तिहान हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम से लिया गया है मेरे अजीजों, वो इम्तिहान ये है कि जो मैं अब आपको बताने चला हूं। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम, आप की पूरी जिंदगी सब्र से भरी हुई, इम्तिहानात से भरी हुई, और दुआ करते रहे अल्लाह की बारगाह में। आपने जो पहली शादी की ना वो हजरत सारा से, लेकिन कोई औलाद पैदा नहीं हुई। फिर हजरत सारा ने इजाजत दी, आपने दूसरा निकाह किया हजरत हाजरा से। जब आपने निकाह किया, दुआ करते रब की बारगाह में, ए अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। दुआ करते रहे अल्लाह की बारगाह में। और याद रखना मेरे अजीजों, आज तो ना हम थोड़ी थोड़ी बातों पर शिकायतें करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर नाशुक्री के जुमले अपनी जबान से निकालते हैं। कुर्बानी आप करते हो ना, आप कुर्बानी कर रहे हो, ये नियत ना रखो यार कि मैं ये 1 लाख का जानवर लेकर के आया हूं, 2 लाख का, 10 लाख का, फिर मैं इसको गली मोहल्लों में घुमाऊंगा, लोगों में मेरी वाह वाह हो जाएगी, मोहल्ले वाले मेरी तारीफ करेंगे, गांव में बस्ती में मेरा चर्चा होगा कि फला इंसान इतने लाख का जानवर लाया है। अगर ये नियत है ना, तो आप कुर्बानी ना करो। ऐसी कुर्बानी करना किसी काम का नहीं है। याद रखना, कुर्बानी के असल मकसद को हमें समझना पड़ेगा कि कुर्बानी का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया क्यों है, असल मकसद क्या है कुर्बानी का। आओ हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम की जिंदगी से कुर्बानी के असल मकसद को समझो आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 90 साल की उम्र में जाकर के दुआ करते रहे आप, फिर आपको एक बेटा अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बेटा दिया जिसका नाम रखा गया हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। आप भी अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, धीरे धीरे बड़े होने लगे। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद से नवाजा है, तूने मुझे औलाद अता फरमाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, धीरे धीरे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े होते जा रहे हैं। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पूरे परिवार में खुशी का माहौल। लेकिन पहला इम्तिहान क्या लिया गया कि अपनी बीवी और अपने बच्चे। अब याद रखना, बच्चा अगर शादी के 1 साल के बाद में भी पैदा हो, चाहे 10 साल के बाद में पैदा हो, हर माँ बाप को अपने बच्चे से प्यार होता है। हर परिवार वाला अपने परिवार के बच्चों से मोहब्बत करता है। लेकिन जरा आप सोचे तो सही कि बुढ़ापे के आलम में, एक उम्र के आखिरी पड़ाव में, जब
आपको औलाद मिले तो आपको उससे कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी। आओ कुर्बानी के नाम पर आप नशर इशात करने वालों, अपना नाम करने वालों, जरा सोचो और ये पैगाम लेकर के जाओ, कुर्बानी के असल मकसद को समझो। अब यहां से हजरत इब्राहिम ने यूं तो पूरी जिंदगी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन मेरे अजीजों यहां से सबसे बड़ा इम्तिहान हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम का शुरू होने के लिए जा रहा है। सबसे अजीज बेटा, सबसे चहीता बेटा कि जो उम्र के आखिरी पड़ाव में आपको मिला है, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि आप अपने इस बेटे को और जिनसे ये बेटा पैदा हुआ है, अपनी उस शरीक हयात को कहीं दूर छोड़ करके आ जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है, सबसे बड़ा। आपने सवाल नहीं किया अल्लाह इतनी उम्र में आकर तो ये औलाद मिली है, ए रब्बे करीम इतनी उम्र में आकर के ये तूने बेटा अता फरमाया है, मैं कैसे दूर कर सकता हूं अपने जिगर के टुकड़े को, मैं कैसे दूर करूं। लेकिन नहीं, अल्लाह का हुक्म हुआ, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने लब्बैक कहा और आप इस बात पर तैयार हो गए और वादी गैर ज़ी ज़रा में आप अपनी बीवी हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ करके आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सबसे बड़ा इम्तिहान। अब वक्त गुजरता चला गया, टाइम गुजरता चला गया। मेरे अजीजों, कभी कभी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप अपनी बीवी और अपने बच्चे से मुलाकात करने के लिए जाया करते थे, और वहां कैसा मकाम, छोड़ने का हुक्म भी दिया तो कहां, ऐसा नहीं कि कहीं बस्ती में छोड़ करके आ जाओ, किसी अच्छे इलाके में छोड़ करके आ जाओ जहां मकान बने हुए हों, सारे साजो सामान का इंतजाम, सब कुछ हो। ना ना ऐसी जगह पर ना पानी का इंतजाम, ना खाने का इंतजाम, लेकिन छोड़ करके आ रहे हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह अगर तू छुड़वा रहा है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ पोशीदा है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ मसलिहत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर बड़े हुए, फिर एक ख्वाब आया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कि अपनी सबसे ज्यादा महबूब चीज को कुर्बान करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही हजरत इब्राहिम है कि जिन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बानियां दी है, पूरी जिंदगी कुर्बानियां देते आए हैं, पूरी जिंदगी सब्र किया है, पूरी जिंदगी इम्तिहान दिए हैं। आओ एक या दो इम्तिहान हमसे ले लिए जाएं तो हम तो परेशान हो जाएंगे, नाशुक्री के जुमले हमारी जबान से आएंगे, मरातिब ऐसे ही नहीं मिला करते हैं, मर्तबे यूं ही नहीं बढ़ जाया करते हैं, दराजात ऐसे ही नहीं बढ़ जाया करते हैं, बल्कि कुर्बानी पेश करना पड़ती है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम बेदार होते हैं। आपने कई सौ ऊंट कुर्बान कर दिए, फिर ख्वाब आया अपनी सबसे ज्यादा अजीज चीज को कुर्बान करो। फिर हजरत इब्राहिम ने और जानवर कुर्बान किए। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर ख्वाब आता है, ए इब्राहिम अपनी सबसे ज्यादा प्यारी चीज को कुर्बान करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम समझ जाते हैं कि हाँ, मेरी सबसे ज्यादा प्यारी चीज कौन सी है, सबसे ज्यादा मेरी चहीती चीज कौन सी है। आओ जानवर लेकर के आ गए आप, और आपने अगले दिन कुर्बान कर दिया। वो मजा नहीं आता है। जानवर को कम से कम कई महीने पहले लाओ, उसकी अच्छी तरह से परवरिश करो, उसके साथ में लगाव पैदा करो, उसके साथ में मोहब्बत करो, ताकि जब उसकी गर्दन पर छुरी चले ना, जब वो अल्लाह के नाम पर ज़िबा हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें एहसास होना चाहिए, यार हमारी अजीज चीज हमसे जा रही है, इसी को कुर्बानी कहा जाता है। जानवर लाए, कुर्बान कर दिया, कुर्बानी वो भी हो जाएगी, लेकिन जो एहसास होता है वो एहसास आप नहीं ले पाओगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह समझ जाते हैं। आप अपनी बीवी हजरत हाजरा के पास में पहुंचे। आपने अपनी शरीक हयात से कहा कि हमें दोस्त की दावत में जाना है, इस्माइल को तैयार कर दिया जाए। तैयार कर दिया गया। आओ मेरे अजीजों, यहां से असल कुर्बानी का मामला शुरू होता है। असल इम्तिहान हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शुरू होता है। आपकी जिंदगी का यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। यूं तो हजारों इम्तिहान दिए हैं, हजारों कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, अब यह असल मामला है। आओ मेरे अजीजों, तैयार कर दिया हजरत हाजरा ने अपने
बेटे को माँ भी नहीं जानती है कि बेटे को कहां ले जाया जा रहा है। माँ ने तैयार किया। हजरत इब्राहिम ने एक छुरी को लिया और अपने साथ में रस्सी को लिया। जब आप निकल गए ना घर से, तो हजरत हाजरा के पास में शैतान आता है, कहता है हाजरा तुम जानती हो तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शोहर कहां लेकर के जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। शैतान ने जब इतना कहा तो हजरत हाजरा कहती हैं कि दोस्त की दावत में लेकर के जा रहे हैं, दोस्त के यहां दावत है वहां लेकर के जा रहे हैं। हजरत हाजरा से जब शैतान ने इतना कहा ना और शैतान ने यह सुना कि इनका जवाब तो कुछ और है, तो शैतान परेशान हो गया, कहने लगा हाजरा दावत में कोई चाकू लेकर के नहीं जाता है, रस्सी लेकर के नहीं जाता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। शैतान ने कहा हाजरा दावत में नहीं जा रहे हैं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है कि वो अपने बेटे को कुर्बान करें। तो हजरत इस्माइल को हजरत इब्राहिम कुर्बान करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। अब देखें माओ को कितना प्यार होता है। माएँ मोहब्बत करती हैं ना, सबसे ज्यादा माएँ प्यार करती हैं। लेकिन सुनो, माँ भी हो तो फिर हजरत हाजरा जैसी। अल्लाहू अकबर कबीरा। बेटा है, एक ही बेटा है, चहीता बेटा है, लेकिन जब इतना सुना तो आप समझ जाती हैं कि ये हाँ वाकई ये शैतान मालूम होता है। आप कहने लगी ये तो एक इस्माइल है। अगर रब की यही मर्जी है ना, अगर अल्लाह की यही मर्जी है, तो अल्लाह के हुक्म पर मैं ऐसे अपने हजारों इस्माइल कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अल्लाहू अकबर कबीरा। शैतान यहां से भी भागा, यहां दाल नहीं गली तो जाकर के हजरत इब्राहिम को वरगलाने की कोशिश की। आपका जो प्यार था, आपकी जो मोहब्बत थी, उसके साथ में खेलने की कोशिश की। इब्राहिम क्या कर रहे हो, एक ही बेटा है और इतने दिनों के बाद में मिला है, कोई बेटे को भी भला कुर्बान करता होगा। आपका भी यही जवाब था, आपने कंकरियां मारी शैतान को। आज जो कंकरी मारी जाती है ना हज करने के लिए जाते, ये हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलात व तस्लीम की सुन्नत है। कंकरियां मारी और आपने लाहौल पड़ा और कह दिया कि यहां से चला जा। अगर ये अल्लाह का हुक्म ही है ना, अल्लाह की यही मर्जी है, तो ऐसे हजारों बेटे में अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। फिर छोटे बच्चे हजरत इस्माइल को बहकाने की कोशिश की। हजरत इस्माइल ने भी यही कहा। पहले आपने कहा कि दोस्त की दावत में जा रहे हैं, लेकिन फिर आपको जब पता चला ना कि नहीं वालिद साहब का इरादा कुछ और है, बाबा कहीं और लेकर के जा रहे हैं, कहीं किसी और मकसद से लेकर के जा रहे हैं, तो आपका भी यही जवाब था कि ऐ शैतान अगर रब की यही मर्जी है तो ये मेरी एक जान है। अगर अल्लाह बार बार जिंदगी अता फरमाए, हजारों जानें मिले, तो मैं इस जान को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अल्लाहू अकबर कबीरा। तो ये बाप बेटे की मोहब्बत आपने देखी मेरे अजीजों, और हजरत इब्राहिम का सब्र और आपकी इस्तिकामत आपने देखी कि आप हर वक्त तैयार रहते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में कुर्बानी पेश करने के लिए। पूरी जिंदगी सब्र में गुजरी और हजरत इब्राहिम बिल आखिर मेरे अजीजों अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो आज जो कुर्बानी की जाती है, आज जो कुर्बानी की जाती है, उसका मेरे अजीजों सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि अल्लाह को अपने खलील की ये अदा पसंद आई। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि जितने भी क़यामत तक मुसलमान आएंगे, लोग आएंगे जो साहिब निसाब होंगे, जो इस लायक होंगे, उन पर कुर्बानी वाजिब होगी। जो कुर्बानी नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा, वो खताकार होगा, उसको सजा मिलेगी। और याद रखना सबसे बड़ा जो मकसद है वो यही है, कुर्बानी का सबसे बड़ा जो मकसद है मेरे अजीजों वो आपको समझना पड़ेगा। और वो मकसद यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह के हुक्म के आगे हमें अपने सर को झुकाना है। और हर साल अगर अल्लाह ने इस्तिताअत अता फरमाई है, हमें ये कुव्वत दी है, ये ताकत दी है, हमें इतना माल अता फरमाया है, तो हर साल हमें अल्लाह की बारगाह में एक जानवर को ज़िबा करना है।